Hey guys, this is Ravi. You're most welcome in this YouTube channel. There is no short trick to success. सफल होने की कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। जितना बड़ा आपका सक्सेस होगा उतनी बड़ी आपकी क्या होगी, चैलेंज होगी। तो आप शॉर्ट ट्रिक ना देख करके हम उन चीज़ों को देखें कि हमें ज़रूरत क्या है। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें किन किन सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है, उस पर हमें फोकस करना है और उसमें हम बेहतर स्ट्रेटजी बनाकर उसमें क्या करना है, काम करना है। तो वेलकम बैक इन दिस यूट्यूब चैनल। आज मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करेंगे। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, बेसिक चीज़ों को छोड़ जाते हैं, स्किप कर जाते हैं। वही चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लम बनती है आगे चल के। तो हम इसीलिए मैंने बेसिक जो लेक्चर आपके से स्टार्ट किया है, जिसमें हम स्टेप 1 में बेसिक ग्रामर जो है उसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया था, लैंग्वेज के बारे में बताया था, ग्रामर के बारे में बताया था, एंड ओरिजिन ऑफ इंग्लिश के बारे में बताया था, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश के बारे में बताया था। ये भी लेक्चर आपका वैसे ही रहने वाला है जिसमें हम एकदम बेसिक चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार फिर रिवीजन देखते हैं, है ना। तो हम शॉर्ट लैंग्वेज के बारे में हमने बात किया था कि व्हाट इज अ लैंग्वेज क्या होता है। हमने आपसे बात किया था लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ अ कम्युनिकेशन। जो लैंग्वेज होता है अ सिस्टम ऑफ क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो होता है संचार का क्या होता है, माध्यम होता है, इसके द्वारा हम अपने विचारों और भावनाओं को एक दूसरे से क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, या हम अपनी विचारों भावनाओं को दूसरों को समझाते हैं, या दूसरे की विचारों भावनाओं को हम खुद क्या करते हैं, समझते हैं। इसको मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ अ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो होता है आपका संचार का माध्यम, जिसमें आपको देखा जाए तो उन लैंग्वेज में आपका देयर आर मेनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में कई सारी लैंग्वेज है। इवन हमारी कंट्री में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। उन भाषाओं में हमें किसका स्टडी करना है, हमें उन भाषाओं में इंग्लिश का क्या करना है, स्टडी करना है। इंग्लिश लैंग्वेज का क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज अ ग्रामर क्या होता है। तो ग्रामर इज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स इन विच हेल्प्स वी रीड राइट लर्न प्रॉपर्ली एनी लैंग्वेज। ग्रामर नियमों का संग्रह होता है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा का शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना क्या होते हैं, समझते हैं। कोई भी भाषा होगी, अगर हम उसके ग्रामर का उसमें लिंक कर देंगे तो हम उस चीज़ को बहुत शुद्ध रूप से पढ़ना लिखना बोलना क्या होगा, समझ पाएंगे, है ना। अगर ग्रामर नहीं होगा तो ग्रामर न होने पर हम क्या कर पाएंगे, किसी भाषा का शुद्ध रूप नहीं पढ़ पाएंगे। तो ग्रामर नियमों का संग्रह, जैसे आप जनरली देखते हैं कि जब हम किताब ग्रामर व्याकरण पढ़ते हैं तो व्याकरण की किताब में क्या करते हैं, हम लोग नियमों को पढ़ते हैं। नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है ना, आर्टिकल ए एन द का मतलब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजंक्शन क्या है। तो ये सब चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। कहाँ पर हम एंड लगाएंगे, कहाँ पर बट लगाएंगे, तो यह हमें क्या बताती है, ग्रामर बताती है, ठीक है। तो ग्रामर हमारा क्या होता है, नियमों का संग्रह होता है जिसके द्वारा हम किसी भाषा का शुद्ध रूप क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, या हम ये कह सकते हैं ग्रामर का मतलब होता है टू पुट करेक्ट वर्ड ऑन अ करेक्ट प्लेस। सही शब्दों को सही स्थान पर रखना ही क्या कहलाता है, हमारा व्याकरण कहलाता है। ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। ग्रामर और लैंग्वेज, ग्रामर का जब किसी लैंग्वेज से लिंक हो जाता है, जब ग्रामर किसी लैंग्वेज से क्या होता है, उसका लिंक हो जाता है, तो ग्रामर उस लैंग्वेज का क्या करता है, विकसित करता है, उसको डेवलप करने का क्या करता है, कार्य करता है। जस्ट लाइक आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि इंग्लिश इस समय क्या है, काफ़ी डेवलप लैंग्वेज है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यू कैन अंडरस्टैंड। इंग्लिश क्या है, आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप समझ रहे हैं कि काफ़ी डेवलप क्या है, लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें ग्रामर क्या है, लिंक है, ठीक है। अधिकतर लैंग्वेज जो होते हैं उस लैंग्वेज में ग्रामर जरूर होता है, क्योंकि ग्रामर के बिना क्या करेंगे हम, किसी भी भाषा किसी भी लैंग्वेज का अस्तित्व नहीं रहता है। सब अपने मनमाने तरीके से यूज करेंगे, कोई कुछ बोलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे मैंने कहा बी के साथ हम लोग फ्यूचर के सेंस में स्टाइल का यूज करते हैं जनरली, उसके साथ हम विल भी यूज करते हैं, है ना। तो जब हम जनरली में क्या करेंगे, बी के साथ हम विल भी यूज करेंगे अपने मन से। कभी कभी बी के साथ इज भी यूज कर देंगे,
कभी कभी हम बी के साथ क्या कर देंगे, एम भी यूज कर देंगे, जो कि क्या होगा, काफ़ी गलत होगा, है ना। तो ग्रामर अगर ना हो तो सभी व्यक्ति अपने मनमाने तरीके से चीज़ों को क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई चीज़ें बाउंडेशन में रहेगी नहीं, है ना। तो जिससे भाषा क्या होगा, अस्तित्व नहीं रहेगा, भाषा क्या हो जाएगी, मतलब डेवलप नहीं हो पाएगी। ठीक है, आज जो हमें डिस्कस करना में, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने लैंग्वेज और ग्रामर के बारे में ऑलरेडी आपको क्या कर दिया, बता चुका है। ठीक है, पिछले लेक्चर में। आज हम देखेंगे लेटर। व्हाट इज अ लेटर। यहाँ से जो हमारी स्टार्टिंग होगी में, व्हाट इज अ लेटर। तो लेटर क्या होता है, काफ़ी मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से क्या हो, समझ में आए। ठीक है, तो लेटर हमारा जो होता है, लेटर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज विच कैन नॉट बी डिवाइडेड टू और मोर देन टू पार्ट्स। लेटर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षर, या कह सकते हैं हम इसको क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, अक्षर कहते हैं। लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, ध्वनि या अक्षर। तो किसी भी भाषा की शुरुआत कहाँ से होती है, लेटर से होती है, क्योंकि बिकॉज लेटर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। क्योंकि लेटर जो होती है किसी भाषा की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है, इसी से किसी भाषा क्या होता है, निर्माण होता है ना। तो लेटर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। भाषा जो अक्षर होता है किसी भाषा की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड टू और मोर देन टू पार्ट्स, जिसको हम दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। यू नो दैट देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कुल कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, है ना। लेटर आर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। लेटर को हमने कितने भागों में बांटा, दो भाग में। पहला क्या होता है, वॉवेल, दूसरा क्या होता है, कॉन्सोनेंट। पहला क्या होता है, वॉवेल, दूसरा क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो लेटर हमारी सबसे क्या होती है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज होती है, जिसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला क्या है, वॉवेल, दूसरा क्या होता है, कॉन्सोनेंट। वॉवेल को हिंदी में हम लोग स्वर कहते हैं, कॉन्सोनेंट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। वॉवेल क्या होते हैं, वॉवेल वे अक्षर होते हैं, वॉवेल वे अक्षर होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी व्यंजन अक्षरों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। या हम यह कह सकते हैं कि वॉवेल या स्वर वे अक्षर होते हैं जिनका अपना उच्चारण करने के लिए किन्हीं अन्य अक्षरों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वॉवेल्स होते हैं, 5, A-E-I-O-U। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वॉवेल्स होते हैं, 5 होते हैं, A-E-I-O-U। कॉन्सोनेंट को हिंदी हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन वे अक्षर होते हैं जिनके उच्चारण के लिए हर कंडीशन में स्वर के अक्षरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। या हम कह सकते हैं वे अक्षर जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम व्यंजन कहते हैं। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट, देयर आर 21 कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में अंग्रेजी वर्णमाला में बात करें तो कुल कितने कॉन्सोनेंट व्यंजन होते हैं, तो कुल कितने होते हैं आपके, 21 होते हैं। जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ, जी, एच। मतलब हम इंग्लिश अल्फाबेट में से वॉवेल निकाल लें तो जो भी बचता है, रिमेनिंग लेटर्स आर कॉन्सोनेंट, जो भी बचेगा वो आपका क्या होगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। तो हम इसके बारे में हम ब्रॉड लेवल से लेटर के अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, अभी हम बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे कि आखिर इंग्लिश का बेसिक क्या है, उसको समझना कैसे बेहतर तरीके से है। उसके बाद हम देखते हैं वर्ड क्या होता है। व्हाट इज अ वर्ड, वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव कंप्लीट सेंस। जो वर्ड होता है हमारा, अ ग्रुप ऑफ क्या होता है, लेटर होता है, अ ग्रुप ऑफ लेटर, कंप्लीट सेंस। क्या देना चाहिए, कंप्लीट सेंस, है ना। जो हमारा वर्ड होता है
ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जो कंप्लीट सेंस देता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव कंप्लीट सेंस इज नोन एज अ वर्ड। या अक्षरों का ऐसा समूह जिनसे पूर्ण भाव प्रकट हो, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्या कहेंगे, शब्द। जैसे हमने एग्जांपल लिखा, जैसे हमने एग्जांपल लिखा ब्रेव, क्या लिखा, ब्रेव। जैसे हमने एग्जांपल लिखा थीप, क्या लिखा, थीप, है ना। तो ब्रेव की स्पेलिंग क्या है, BRAVE। तो यहां पर देखा जाए तो क्या बन रहा है, ग्रुप ऑफ लेटर्स बन रहा है, ग्रुप ऑफ लेटर्स बन रहा है। देखिए यहाँ पर BRAVE ग्रुप ऑफ लेटर्स है, मतलब अक्षरों का क्या है, समूह है, और इसका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है। ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहादुर होता है, तो इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, वर्ड कह सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार थीप, THIEF ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का समूह बन रहा है। थीप मतलब क्या होता है, चोर होता है, तो इसका ग्रुप ऑफ लेटर्स भी है, अक्षरों का समूह भी है, साथ में इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये वर्ड कहलाएगा। ठीक है, लेकिन यहीं पर जैसे मैंने कह दिया THEIF, है ना, ये हमने मीनिंग लिख दिया, इसमें भी ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, THEIF, इसमें भी ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, लेकिन इसका कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। इस नाम का जो डिक्शनरी में कोई मीनिंग नहीं, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, सो इट इज अ नॉट अ वर्ड, इसलिए यह वर्ड नहीं होगा। ठीक है, किसी भी शब्द होने के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा अक्षरों का समूह ही हो, ग्रुप ऑफ लेटर्स ही हो। ग्रुप ऑफ लेटर्स के होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, उसका एक कंप्लीट अर्थ, उसका एक पूर्ण अर्थ क्या होना चाहिए, निकलना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे, अदरवाइज हम उसको वर्ड नहीं कह सकते हैं। अब अगर मैं अगले स्टेप की बात करूं, और लेटर कैन मेक अ वर्ड, एक लेटर, एक अक्षर भी क्या बना सकता है, शब्द बना सकता है, एक अक्षर भी क्या बना सकता है, शब्द बना सकता है। तो जैसे मैं बात करूं ए की बात करूं, या हम बात करूं आई की बात करूं, तो ए आई दोनों क्या है, एक एक अक्षर है, लेकिन ए मतलब क्या होता है, एक होता है, आई मतलब क्या होता है, मैं होता हूं। तो मैं आपका प्रोनाउन है, ए आपका आर्टिकल के रूप में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। तो ये एक अक्षर होने के बावजूद भी क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, है ना। तो शब्द होने के लिए क्या कंपलसरी है कि उसका कंप्लीट अर्थ होना चाहिए। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव कंप्लीट सेंस, अक्षरों का ऐसा समूह जिनसे पूर्ण भाव प्रकट हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। ठीक है, या हम यह कह सकते हैं एक अक्षर भी शब्द बना सकता है यदि उसका कंप्लीट सेंस निकले तो, है ना। तो उसके आगे देखते हैं, फ्रेज के बारे में बात करते हैं। फ्रेज क्या होता है, व्हाट इज अ फ्रेज, है ना। तो फ्रेज क्या होता है, फ्रेज जो होता है वो आपका जो होता है, फ्रेज का सेंस की बात करें तो फ्रेज में जो होता है आपका क्या होगा, फ्रेज क्या होता है, व्हाट इज अ फ्रेज, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which give some sense but not complete sense, which give some sense but not complete sense. Phrase is a group of words, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन जो कंप्लीट सेंस जो होता है वो नहीं देता है, फ्रेज कंप्लीट सेंस नहीं देता है। ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, एग्जांपल लिखा, मैंने कहा इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, मैं ये एग्जाम्पल लिखा इन द मॉर्निंग, है ना, या मैंने कहा वॉकिंग इन द मॉर्निंग, है ना, वॉकिंग इन द मॉर्निंग। तो मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूँ, बहुत सारी इन द स्टॉप ले सकते हैं, है ना। तो फ्रेज आपका क्या होगा, जैसे यहाँ पे इन द मॉर्निंग, ये क्या बना रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना रहा है ना, इन द मॉर्निंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, इन द मॉर्निंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इन एक आपका शब्द है, द आपका एक शब्द है, मॉर्निंग एक आपका शब्द है, ये शब्दों का समूह बना रहा है, लेकिन इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा। जैसे कोई आपसे कहेगा इन द मॉर्निंग, सुबह में, फिर आपसे कहेगा इन द मॉर्निंग, सुबह में, आप बोलेंगे क्या, फिर वो कहेगा इन द मॉर्निंग, आप बोलेंगे क्या, आप कहना क्या चाहते हैं, तो सुबह में, है ना। तो उसके आगे जैसे मान लीजिए वो बोल देगा द बॉय इज प्लेड इन द मॉर्निंग, मतलब लड़का जो है सुबह में खेला,
है ना। तो वहां पर जैसे द बॉय प्लेड इन द मॉर्निंग, तो आपको कंप्लीट सेंस निकल जाएगा कि यार अच्छा तुम ये कह रहे थे। तो कंप्लीट सेंस जब हम द बॉय प्लेड लगाएंगे वहां पर, इसके आगे क्या लगाएंगे, द बॉय प्लेड, है ना, समझ में आया? लेकिन इतना अगर देखा जाए तो इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा इन द मॉर्निंग। सो इट इज अ फ्रेज, इसे हम फ्रेज कह सकते हैं। फ्रेज को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, वाक्यांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब होता है वाक्य का अंश, वाक्य का हिस्सा, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। तो वाक्यांश के सेंस में देखा जाए तो ये वाक्य का तो अंश है, लेकिन इसका कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए हम इसे फ्रेज कहेंगे। ठीक है, वॉकिंग इन द मॉर्निंग, ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ क्या है, वर्ड्स है, शब्दों का क्या है, समूह है, लेकिन इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा। जैसे आपको कोई कहेगा सुबह में टहलना, सुबह में टहलना, वॉकिंग इन द मॉर्निंग, वॉकिंग इन द मॉर्निंग, तो आप उसकी बातें समझ में नहीं आएगी कि वॉकिंग इन द मॉर्निंग कहने का क्या मतलब है आपका। तो जैसे बोलेगा वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर आवर हेल्थ, तो आप उसकी बातें क्या होंगी, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो वहीं पर क्या हो जाएगा, वो आपका सेंटेंस कहलाएगा। जैसे आप कहेंगे वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर आवर हेल्थ, सुबह में टहलना हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है ना। इस सेंस में ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस समय क्या है, ये फ्रेज के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। सो इट इज अ नॉट सेंटेंस, इट इज अ फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है शब्दों का ऐसा समूह जिनसे कुछ अर्थ तो निकले लेकिन पूर्ण अर्थ न निकले, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहेंगे, वाक्यांश कहेंगे, है ना। फ्रेज 6 तरीके के होते हैं। आगे चल के जब मैं फ्रेज की स्पेशली वीडियो बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि फ्रेज में एक्चुअल का मतलब क्या होता है ना। अभी हम बेसिक चीज़ें देख रहे हैं। उसके बाद फ्रेज के बाद हमारा जो आता है, एक आता है टर्म। टर्म जो आता है एक आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, वो होता है क्लास। क्या होता है, क्लास। क्लास आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्लास को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में उपवाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे, उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, तो उपवाक्य क्या होता है, क्लास क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। क्लास जो होता है, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, है ना। या हम कह सकते हैं फाइनाइट वर्ब। क्या कह सकते हैं, फाइनाइट वर्ब। तो क्लास जो होता है, जैसे उपवाक्य, कभी कभी क्या होता है कि कई सारे सेंटेंस मिला करके, कई सारे वाक्य मिला करके हम एक वाक्य बनाते हैं। जैसे मैंने कहा कि जैसे मैं सिंपल एक क्लास लेता हूँ, मैंने कहा कि वह शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाता है। एक ये वाक्य हो गया, सिंपल हमने एक वाक्य लिया, वह शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाता है। ठीक है, फिर जैसे हम दूसरा सेंटेंस बनाना चाहते हैं, हम कहेंगे वह शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाता है लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं जिसमें उसे सुधार करना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमने एक सेंटेंस और जोड़ दिया, एक क्या जोड़ दिया, एक लिंक और कर दिया। हमने कहा वह शिक्षक बहुत क्या पढ़ाता है, अच्छा पढ़ाता है, लेकिन उसमें कमियां, उसमें सुधार करना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो दो जुड़े वो क्या हो गया, उपवाक्य हो गए। या मैंने कहा राकेश एक अच्छा लड़का है, राकेश गरीब है परंतु फिर भी वह क्या है, ईमानदार है। तो राकेश क्या है, गरीब है, उसके बाद परंतु बहुत ईमानदार है। तो दो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, उपवाक्य हमने क्या कर दिया, वहाँ पर लिंक कर दिया। ठीक है, तो क्लास के मतलब क्या होता है, क्लास को हिंदी में हम उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य से मतलब भी पता ही चलता है कि जिसमें कोई बड़ा सा वाक्य हो, वह वाक्य छोटे छोटे वाक्य से मिलकर बना हो, वो जो छोटे छोटे वाक्य होंगे उस वाक्य में, उसे हम क्या कहेंगे, उपवाक्य कहेंगे, है ना। तो जो क्लास होता है आपको किस में बना होता है, व्हाट इज अ क्लास, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट हो, कर्ता के साथ साथ क्या उसमें फाइनाइट वर्ब हो। और फाइनाइट वर्ब क्या होता है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में जब मैं क्लास के बारे में अच्छे डिस्कस करूंगा तब मैं आपसे क्या करूंगा, बात करूंगा, है ना। उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि व्हाट इज अ सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज अ सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिनसे पूर्ण भाव प्रकट हो, उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे, है ना। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट,
या हम यहाँ पर जैसे जोड़ लेते हैं कि वॉकिंग इन द मॉर्निंग, इतना फ्रेज हो गया, लेकिन जैसे हम बोल देंगे वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर अवर हेल्थ, उससे हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे, उससे हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। या राकेश इज सो, आई एम सो ऑनेस्ट बॉय, राकेश बहुत ऑनेस्ट लड़का है, तो हम वहाँ पर को क्या हो जाएगा, वाक्य, है ना। वाक्य जो हम लोग बोलते हैं और दूसरे पे क्या हो जाए, समझ में आ जाए, उससे हम क्या कहेंगे, वाक्य बोलेंगे, है ना। देख लेते हैं थोड़ा अच्छे क्लास के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लास में हमने बताया कि क्लास क्या होता है। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। क्लास शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है, साथ में क्या होता है, फाइनाइट वर्ब होता है, उसे हम क्या कहेंगे, क्लास कहेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया था। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो किसी सेंटेंस में जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, शिक्षक इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो इंग्लिश पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, शिक्षक कर रहा है, तो द टीचर वहां पर क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। द टीचर आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, दो तरीके वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब दोज वर्ब विच चेंज अकॉर्डिंग टू सेंटेंस एंड सब्जेक्टिव। ऐसे वर्ब जो जिन पर प्रभाव सब्जेक्ट और टेंस, सब्जेक्ट और टेंस दोनों का प्रभाव वर्ब पर पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट, कर्ता और टेंस के आधार पर बार बार क्या होते हैं, चेंज होते हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे मैं बोल दिया आई एम अ स्टूडेंट, मैं क्या हूँ, विद्यार्थी हूँ। अभी आई एम यहाँ पर वर्ब लगा, आई एम स्टूडेंट, आई एम वर्ब लगा। इसके बाद हमने कहा ही इज अ स्टूडेंट, ही के साथ क्या लगा, इज लगा वर्ब, है ना। तो ही के साथ इज लग गया, आई एम की जगह में क्या आ गया, इज आ गया। जैसे हम कहेंगे दे आर स्टूडेंट्स, अब दे के साथ क्या लग गया, आर लग गया, तो इज एम आर, सेंस तो वही है, बताने का क्या प्रयास किया जा रहा है कि विद्यार्थी हैं, मैं विद्यार्थी हूँ, वह विद्यार्थी, वे विद्यार्थी हैं। लेकिन वर्ब क्या हो रही है, सब्जेक्ट बार बार चेंज हो रहा है, कभी आई लग रहा है, कभी ही लग रहा है, तो दे लग रहा है। लेकिन आई के साथ क्या लग गया, वर्ब चेंज हो गया एम, ही के साथ क्या लग गया, इच, और दे के साथ क्या लग गया, आर। तो आज मैंने जो बात की इस वीडियो में, इन लैंग्वेज, ग्रामर, लेटर, वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस, है ना, ये काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट इंग्लिश ग्रामर के, जो आपकी बहुत ही अच्छी पकड़ बनाएंगी इंग्लिश में, है ना। अब ये जो आपके जो आ रहे हैं जो वर्ड्स, इसको मैं अच्छी तरीके से एक एक करके वीडियो ला करके सबका अलग अलग तरीके से करूँगा, डिस्कस करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।